हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी न्यूज है। क्या आरबीआई क्रिप्टो को बैन कर सकता है? क्या आरबीआई के नए रूल्स आ सकते हैं? क्या क्रिप्टो टैक्स और रेगुलेशन में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? गाइस, आज की न्यूज बहुत बड़ी है। क्या कह रहा है आरबीआई और क्या कह रहा है टैक्स डिपार्टमेंट? गाइस, अगर आप इंडिया से हैं तो ये न्यूज आपके बहुत ज्यादा काम की है, क्योंकि हम बात करें उन यूजर्स की जो इंडिया में रहते हैं। 3.9 करोड़ यूजर ऐसे हैं जो इंडिया से क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि 30% टैक्स, 1% टीडीएस और आज भी क्रिप्टो ग्रे मार्केट में रूल करता है। गाइस, पूरी न्यूज बताएंगे आपको और साथ साथ बताएंगे क्या हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ, आपकी क्रिप्टो के साथ और जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। तो हे गाइस, मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव, प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखिए, यहां पर न्यूज है आरबीआई और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में। अभी के बारे में बात करें तो गाइस, हम सबको मालूम है 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगता है और इसी 1% टीडीएस के तहत ही आप लोग ट्रैक होते हैं। आपका क्रिप्टो पे टैक्स लगता है और आपके पैन कार्ड में वो सारी डिटेल आ जाती है कि आपने क्रिप्टो में कितना ट्रेड किया, कितना डिपॉजिट और कितना विड्रॉल किया। यही है रेगुलेशन। बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंज इस चीज में काम करती हैं, पूरी रेगुलेटेड है इंडिया से। इसी वजह से क्या होता है, एफआईयू से रजिस्टर्ड होने के बाद क्या होता है कि आप लोग ट्रैक होने लग जाते हैं, जिससे ही आपका टैक्स लग रहा है और टीडीएस लग रहा है। लेकिन अभी बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो अनरेगुलेटेड है, मतलब इंडिया से कंप्लाइन नहीं करती। मतलब आप सीधे तौर पे बात करें कि वो इंडिया के रूल्स को फॉलो नहीं करती है और यहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई है टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रैक करने के लिए। अब देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट आरबीआई से क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो अनरेगुलेटेड हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। बहुत सारे वॉलेट ऐसे हैं जो इंडिया में काम तो कर रहे हैं मगर उनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और अब वो आरबीआई से डायरेक्ट कह रहा है, या तो आप इन अनरेगुलेटेड वॉलेट और एक्सचेंजेस को बैन कर दो या पूरी तरह से कंप्लाइन कर दो, या ऐसा कुछ कर दो कि इंडिया में इतनी सारी चीजें, इतनी एक्सचेंजेस चले ही ना, सिर्फ वो एक्सचेंज ही इंडिया में चले जो इंडिया से रेगुलेटेड है। इसी वजह से क्या होगा कि लोग ट्रैक होंगे, जितने भी यूजर हैं वो ट्रैक होंगे। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं क्रिप्टो में अब खलबली हो सकती है आरबीआई के थ्रू आपको नए रूल्स देखने को मिल जाएं, या हो सकता है जैसे टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि जितनी अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस है, वॉलेट है, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए ताकि क्रिप्टो के नए रूल्स आ सके और क्रिप्टो को कहीं ना कहीं लीगल भी किया जा सके। लेकिन अगर ऑन अदर हैंड हम देखें तो यह भी हो सकता है कि क्रिप्टो बैन की न्यूज भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि देखिए, इतनी सारी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को, इतनी सारी वेबसाइट्स को, इतने सारे वॉलेट को पूरी तरह से बैन करना लगभग नामुमकिन है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यह होगा, या तो आरबीआई और ज्यादा सख्त हो जाएगा, नए नए रूल बनाएगा, ज्यादा टैक्स देगा, या आपको कुछ ऐसी पनिशमेंट भी मिल सकती है जिसमें अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए एक पनिशमेंट तैयार है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल यही हो सकता है कि मार्केट में खलबली मन सकती है। यह न्यूज है इंडिया टुडे की, मतलब छोटी न्यूज नहीं है और सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं पूरी तरह से सही न्यूज है। तो गाइस, ये वाली न्यूज अब मार्केट में क्या हड़कंप मचा सकती है। आने वाले टाइम में आरबीआई नए रूल्स क्या लेके आएगा? क्या हम लोग ग्रे मार्केट से अपनी ग्रीन मार्केट में आ पाएंगे, या फिर हमें दोबारा से क्रिप्टो बैन इन इंडिया का नारा देखने को मिल सकता है? अब गाइस, जो भी होगा आपको मेरे चैनल पे पूरी न्यूज मिल सकती है। फिलहाल आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई करेगा, या फिर अगर मैं टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं? क्या अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस को बंद कर देना चाहिए? क्या सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जितने भी अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं उनको बंद होना चाहिए, या फिर इंडिया में सिर्फ कंप्लाइन वाली एक्सचेंजेस चल के उसको पूरी तरह से लीगल कर देना चाहिए? आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बता देना। इसके अलावा कोई अपडेट होगी मेरे चैनल से आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।